श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार सत्यभामा जी को बताया कि इंसान गरीब क्यों रहता है। तब सत्यभामा जी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है और वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो गरीब क्यों रह जाता है, आखिर इसके का क्या कारण हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान रखना पड़ता है। तब माता सत्यभामा जी कहती है कि हे देव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपा मुझे विस्तार से बताइए भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आज मैं आपको 10 ऐसे कारण बताता हूँ जिसके कारण इंसान गरीब होता है। तो आप देवी इसको ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो आपको ये गलती का एहसास हो जाएगा और आप भी ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद ही आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसे पूरा सुने। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि 10 कुछ ऐसे कारण हैं, दोष हैं वास्तुशास्त्र में, दिशाओं और चीज़ों का सही जगह पर नहीं होना। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आप कोई न कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो समझ जाना, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे ही हो रहा है, घर में धन नहीं टिकता, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं, वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ें धन आने और परेशानियों को न्योता देती हैं। आपके साथ ऐसा होना लगे तो आप भी घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इस घर में रहने वाले लोगों पर इनका असर जरूर पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई भी चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कई तरह के नियमों के बारे में बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार एक छोटी सी वस्तु ही व्यक्ति का भाग्य रोक सकती है और उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल देती है। याद रखें, निर्जीव वस्तु अपने घर में नहीं रखें। वास्तुशास्त्र से जुड़ी चीज़ें तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं घर में मौजूद जिनसे या तो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी या नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर सकारात्मक मिलेगी तो घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक मिलेगी तो हर व्यक्ति में मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तु के अनुसार घर में क्या रखना और क्या नहीं रखना ये जानना जरूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा को विकास हो और जीवन में दुखमय बन जाता हो, इससे पहले हमें उन वस्तुओं को हटा देना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र, फटी हुई या पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्ति से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर कर ले आते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करती है। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा देते हैं जो कि परंपरागत नहीं हैं, जैसे चिलम-पीते हुए शिव जी के या फिर कोई विकराल रूप भैरव के। तो ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, वास्तु के अनुसार आपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बाज, चमगादड़, कबूतर, कौवा जैसे पक्षी और जानवरों की तस्वीर कभी भी नहीं लगाई। ये आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है।
वास्तु के अनुसार किसी से फ्री में रुमाल लेने नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु का नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। वास्तु के अनुसार कभी भी फटा हुआ फर्श या टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे नहीं रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीज़ें, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, फर्नीचर, कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं हो। अगर ये सामान टूटा फूटा घर में रखते हो तो नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे या तो मरम्मत करवा दे, अन्यथा घर से बाहर निकाल दे। ऐसी वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा नहीं लाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी देवी देवताओं की मंदिर में 2 मूर्ति नहीं रखें, 2 शिवलिंग नहीं रखें। ऐसे माना जाता है कि अपने देवी देवताओं की एक मूर्ति ही घर में रखें। बेडरूम में कोई भी भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा हम करते हैं तो हमें देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र को हमेशा दिशा के अनुसार, वास्तु के अनुसार लगाना चाहिए। अगर हम कहीं पर भी लगा देते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। पूजा के कलश खाली रखने से भी वास्तु दोष लगता है। पूजा घर में रखे कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्म, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का व्यक्ति के जीवन से संबंध होता है, इसलिए पूजा कलश को कभी भी खाली नहीं रखें। कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रकृति की सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 7, सजावटी वस्तुएं या कलाकृति। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधा नहीं लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों की चुभन पैदा होती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मानसिक संतुलन खराब होता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। कलाकृतियाँ नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं, पेंटिंग जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे या मानव रहित उजड़ा हुआ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, ऐसी चीज़ें कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा करती हैं। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कोई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिससे घर में रखते हैं तो वातावरण विषैला बन जाता है। ये स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुणधर्म इसे बदल देता है। ऐसे में कई वस्तुएं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, शोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवाई, ये हानिकारक वस्तुएं होती हैं। एक स्थान नियुक्त होना चाहिए इनका और वहीं इनको सुरक्षित रखें, नहीं तो ये घर में विषैला वातावरण पैदा कर देती हैं। लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवा लें और उसमें इन सब चीज़ों को रखें। किचन और बच्चों और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब ये टिकियाँ गलकर समाप्त हो जाती हैं तो दूसरी 2 टिकियाँ रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष से निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि मकड़ी का जाला घर के कोने में रहता है तो उसे हटा देना जरूरी होता है। कुछ लोग उसको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है,
लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं, वो किसी चीज़ को फंसाने के लिए बनता है। अतः माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है, वह अशांति का माहौल बनता है। तो फ्री में किसी से माचिस नहीं लें। पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य तरह का सामान घर में कहीं पर भी रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर है या कौन सा नग फायदा पहुंचाता है और कौन सा पत्थर हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। वास्तु के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि ये घर में है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके वातावरण को बदल देती है। सोफ़ा, कुर्सी, टेबल। घर में टूटी हुई चेयर, टेबल हो तो उसे तुरंत हटा दें या उसे ठीक करवा लें, उनकी मरम्मत करवा लें। लेकिन ऐसा नहीं करते हो तो आपके पैसों की तरक्की को रोक देती है और इससे आपके वास्तु दोष लगता है। भले ही सोफ़ा सुंदर हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावटी आकार भी घर के नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ये चीज़ें खरीदें। घर के दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर का दक्षिण मुखी दरवाज़ा है तो आप सबसे पहले घर के सामने दरवाजे से 2 गुनी दूरी पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा ये कि द्वारे के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। तो इससे क्या है कि मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड बनवाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बनवाए जिससे पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी हुई प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि गणेश जी अंदर देखें और बाहर भी देखें, वास्तु जड़ से खत्म हो जाए। सुंदर काठिया रामचरित्र का पाठ करवाना चाहिए, जिससे क्या कि घर में वास्तु दोष दूर करने जरूरी होते हैं। समय समय पर रामचरित्र पाठ और सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं। तो ये है जो कि श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा जी को बताया कि इंसान अपने गलती के कारण गरीब रहता है। भले ही वो कभी कभी बहुत कमाता है, लेकिन फिर भी वो गरीब हो जाता है। तो ये कुछ दोष होते हैं घर में जो पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलती हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ हो तो हटा देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।